नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो पर आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, मेरे वीडियो का विषय है आज कापरेकर स्थिरांक। आप सोच रहे होंगे मैं कोई बहुत विशिष्ट या तो भौतिकी के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ या कि गणित का कोई बहुत विशेष टाइप का कोई फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आप लोग डेली लाइफ में इस चीज़ का यूज करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। कापरेकर जी ने इसको समझ लिया। अच्छा, एक बात और भी है कि मैं किसी विदेशी के विषय में, ये कापरेकर नाम से मत जाइएगा, ये कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है, ये भारतीय हैं, विशुद्ध शिक्षक थे एक। कापरेकर साहब 17 मई 1905 को दहानू, महाराष्ट्र में एक जगह, वहाँ पर पैदा हुए थे। बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे से हुई। उसके बाद में ये मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए गए। हालांकि अल्पायु में ही, 8 वर्ष की अल्पायु में ही माताजी की इनके निधन हो चुका था, तो पिताजी ही सभी का पालन पोषण किए थे। और फिर इन्होंने मैथमेटिक्स में, अपने ज़माने में इन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के रैंगलर पी परांजपे गणित पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने जीता था। उसके बाद में नासिक के देवलाली में एक साधारण स्कूल शिक्षक के रूप में अपना जीवन बिताते चले गए। इनको प्रसिद्धि तब मिली जब 1975 में, समझिए ज़रा सा, 1905 का इनका जन्म है और 1975 अर्थात 70 साल की उम्र में इनके शोध पर, या जो इन्होंने मैथमेटिक्स में वर्क किया था, इस पर एक विज्ञान लेखक मार्टिन गार्डनर की निगाह पड़ी। तो उन्होंने साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका में इनके इस जादुई नंबर के विषय में छापा। जादुई नंबर क्या है? यही कापरेकर स्थिरांक, जिसको 6174 कहा जाता है। जब इसके विषय में विस्तार से लिखा, तब विश्व का ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हुआ। लेकिन जब तक पता लगता, तब तक यह आदमी शिक्षक के रूप में एक विपन्न जिंदगी जीते थक हार करके ये सितारा 4 जुलाई 1986 को इस दुनिया से ही विदा हो गया। नासिक देवलाली में अंतिम सांस लिया। किसी को पता ही नहीं चल पाया। हमारे देश में विभूतियां एक से एक रहीं, लेकिन उनको महत्व नहीं मिला। उन्हीं में से एक ये भी है। आइए जरा सा इस पर हम लोग अब बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कापरेकर स्थिरांक है क्या, ये 6174 क्या नंबर। तो मैंने हालांकि स्क्रीन में दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो। स्क्रीन को थोड़ा सा चौड़ा करके देखो। तो ये कापरेकर स्थिरांक क्या चीज़ है। आप कोई भी एक 4 अंक की संख्या ले लो अपने मन में, कोई भी, जैसे मैंने उदाहरण में लिया है 1 2 3 4। इसको एक बार घटते हुए क्रम में लिख लो। अंकों को, संख्या के अंकों को, जैसे 1 2 3 4 को घटते हुए क्रम क्या होगा? 4 3 2 1। और फिर उसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, अर्थात उलट दो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। घटा दो दोनों को, जो आपने घटते हुए क्रम में लिखा है और जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, उससे जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, दोनों को घटा दो। तो जैसे 1 2 3 4 को हमने लिखा तो 4 3 2 1 बना, और 1 2 3 4 तो बढ़ते हुए क्रम में था ही। तो 4 3 2 1 माइनस 1 2 3 4 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 3087। अब इसको फिर हम उसी आर्डर में व्यवस्थित कर लें, अर्थात एक बार अंकों के घटते हुए क्रम में और फिर दोबारा अंकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, अर्थात ये संख्या बन जाएगी 8730 घटते हुए क्रम में माइनस 0378 बढ़ते हुए 3087 को जब हम व्यवस्थित करेंगे अंकों के घटते हुए क्रम
और अंकों के बढ़ते हुए क्रम में तो यही आएगा 8730 और 0378। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8352। अब 8352 को फिर हम उसी क्रम से व्यवस्थित कर दें, अर्थात एक बार अंकों को घटते हुए क्रम में 8532 माइनस बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लिखिए अर्थात 2358। जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6174। अब अगर हम 6174 को बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम में के अंकों के अनुसार रखें, अर्थात 7641 माइनस 1467 अगर हम करें तो फिर वहीं 6174 प्राप्त हो जाएगा। इससे पता लगा कि 6174 एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक का नाम दिया गया कापरेकर स्थिरांक। और सबसे बड़ी बात क्या है, 4 अंकों की ये जो संख्या हम तैयार कर रहे हैं इसको अधिकतम 7 स्टेप तक करेंगे निकल आएगा अधिकतम। वैसे तो 2 ही 3 स्टेप में निकल आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है तो 7 स्टेप तक भी जा सकती है। और अधिकतम 7 स्टेप्स में ही 6174 प्राप्त हो जाएगा। ये है इनकी खोज, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर भारतीय गणितज्ञ थे और हम में से शायद ही कोई इनका नाम जानता हो, लेकिन आज हमारे लाइमलाइट में आया। आप लोग से मैं उम्मीद ये करूँगा कि मैंने तो इस पर बताया है, आप लोग नेट से इनके फ़ोटोग्राफ्स को देखिएगा और फिर डाउनलोड करने की कोशिश करिएगा। हमें भी लिखिएगा, कमेंट में करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कितने लोगों ने देखा इनके फ़ोटोग्राफ्स को। तो ऐसे महान गणितज्ञ को आइए प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। फिर इन पर किसी दिन और चर्चा करेंगे ज़रूर से। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो हमारा। अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथियों, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे और अपने आसपास के लोगों से कह करके सब्सक्राइब नहीं करवाओगे तो हमारा चैनल में संख्या बहुत कम है और इसकी वजह से ये चैनल हमारा पिटता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग हमारा इस काम में सहयोग करोगे, अर्थात सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़वाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।